Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video we will see what is landslide, its definition, types and major landslide in India, and we will also see what are the effects of landslide. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us start. So firstly, let us see what is landslide, right? So landslide are the major natural disaster जो अक्कर होते हैं आपके हिली टेरेन्स में, लाइक आपकी हिमालयाज में, वेस्टर्न घाट में, नदरन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, right? Destroy life and property almost and cause devastating damage to transportation, communication networks. Landslide occurs gradually. However, at times, sudden failure can occur without warning. They may take place in combination with earthquake, floods and volcanoes. अब सिंपल सी बात है, लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड में क्या होता है, एक तरह का ये नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि हिली टेरेन्स जो आपके होते हैं, हिली राज्य आप टेरेन्स या एरिया वहाँ पे होते हैं, जैसे आपके हिमालयाज़ में हो गए, वेस्टर्न घाट में हो गए, नर्दर्न जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, आपके अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, सिक्किम वाला पार्ट है, आसम वाला पार्ट है, वहाँ पे होते हैं, राइट? लैंडस्लाइड। सो लैंडस्लाइड में होता क्या है, डिस्ट्रॉय होती है लाइफ, प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एंड जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी डैमेज हो जाते हैं। एंड लैंडस्लाइड वैसे तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट कुछ वक्त या फिर कहीं आप सम टाइम क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की नेग्लिजेंस की वजह से हम कई बार चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी उस केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस की वजह से जो लैंडस्लाइड है वो कई बार सडन भी हो जाते हैं, राइट? सो दोज लैंडस्लाइड कम विदाउट वार्निंग अगेन, सो दे मे टेक प्लेस इन अ कॉम्बिनेशन विद लैंडस्लाइड। किसके साथ हो सकता है? या तो अर्थक्वेक के साथ हो सकता है, फ्लड के साथ हो सकता है और वोल्केनो के साथ हो सकता है, राइट? मूविंग फर्दर डेफिनेशन की बात करते हैं। सो डेफिनेशन में क्या है, जो लैंडस्लाइड है ये स्लिपरी मासेस होते हैं रॉक्स के, राइट? लैंडस्लाइड क्या होते हैं? स्लिपरी मासेस होते हैं रॉक्स के, अर्थ के और डेब्रिस के, जो कि मूव करते हैं बाय देयर ओन फोर्स, वेट डाउन द माउंटेन स्लोप और रिवर बैंक्स। लैंडस्लाइड क्या होते हैं? दे आर द स्लिपरी मासेस ऑफ रॉक्स जो कि मूव करते हैं या फिर कहीं शिफ्ट होते हैं अपनी पोजिशन से to the other position by their own force of their own weight, right? So second definition है हमारे पास लैंडस्लाइड ऑल्सो नोन एज लैंडस्लिप, जिसमें क्या होता है, सेवरल फॉर्म्स ऑफ मासेस वेस्टिंग होती है, दैट मे बी इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट्स हो सकते हैं, सच एज रॉकफॉल हो सकता है, डीप सीटेड स्लो फेलियर हो सकते हैं, मड फ्लो हो गया, डेब्रिस फ्लो, ये सारा लैंडस्लाइड ही है। लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज मास वेस्टिंग, राइट? मास मतलब वही है, सॉइल वेस्टिंग है एक तरह से, विच डिनोट डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल, जहाँ पे जो है सॉइल जो है वो डाउन जो है मूव करती है अंडर अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट? मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड की जब हम बात करते हैं, सो फर्स्ट वी हैव हाई स्पीड लैंडस्लाइड, जिसमें हमारे को वाटर नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ वाटर, राइट? जिसमें का एग्जांपल है आपका स्लम्पिंग। स्लम्पिंग में क्या होता है, जब आपका वेदर्ड मटेरियल होता है, वेदर मटेरियल वेदरिंग से निकला है ये वेदर शब्द। सो वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानों की टूटने फूटने की प्रक्रिया को हम वेदरिंग कहते हैं, राइट? चट्टानें जब छोटे छोटे जो है टूट जाती है तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। तो उस तरह का जो मटेरियल होता है जब वो मूव नहीं करता है अपनी ही पोजीशन में, जो है वो सिंक कर जाता है, इन सितु मतलब ऑन देयर पोजीशन, राइट? ऑन देयर वन पोजीशन पे जब वो सिंक कर जाता है उसको हम स्लम्पिंग कहते हैं, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। दूसरा है हमारा डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड में क्या होता है, रैपिड रोलिंग होती है, स्लाइडिंग होती है आपके अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की, उसको हम कहते हैं डेब्रिस स्लाइड। मूविंग फर्दर, डेब्रिस फॉल आ गया। डेब्रिस फॉल में क्या होता है, रिलेटिवली जो है फ्री डाउनवर्ड और फॉरवर्ड फॉलिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड और पुअरली कंसोलिडेटेड अर्थ और रॉकी डेब्रिस फ्रॉम क्लिफ, केव एंड आर्क। मेरे पास डायग्राम नहीं है, इस तरह का कुछ होगा आपका, इस तरह से गिर जाएंगे क्लिफ से ऊपर से, राइट? जब आपके अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इस तरह से गिर जाता है ना आपकी
ऊपर क्लिफ से गिर जाता है आपके, तो उसको हम कहते हैं डेब्रिस फॉल। देन रॉक फॉल, रॉक फॉल सिंपल है, रॉक फॉल इज़ द क्वांटिटी ऑफ रॉक दैट हैज़ फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम क्लिफ फेस। क्लिफ फेस से जब रॉक है, ये आपकी रॉक है राइट, यहाँ से रॉक जो है ऊपर से सीधा ही नीचे गिर जाती है, उसको रॉक फॉल कहते हैं। रॉक स्लाइड, rock slide is a type of landslide caused by rock failure in which part of the rock slide from their main position to and shift to other position. rock slide में क्या होगा, ये पोजीशन थी रॉक की, वो यहाँ के लिए जो है स्लाइड हो गई, शिफ्ट हो गई, उसको हम कहते हैं लैंड स्लाइड, सॉरी रॉक स्लाइड। नाउ वी हैव अ स्लो मोशन लैंडस्लाइड जिसमें हमारे को वाटर रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन कम अमाउंट में राइट। First we have rock creep, a form of slow flowage in rock material evident in downhill bending of layer of bedded foliated rock। आपने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है, इतना सा समझना है कि रॉक क्रिप क्या होता है राइट। एक जो है स्लो फ्लोएज इन रॉक मटेरियल, जो रॉक का जो मटेरियल है उसकी जो स्लो मूवमेंट राइट डाउन फ्रॉम हिल से जो है बेंडिंग ऑफ द लेयर और बेडेड और फॉलिएटेड रॉक्स। सो आप ये कहोगे जो रॉक क्रिप है इसमें जो है स्लो मूवमेंट होता है आपके रॉक के मटेरियल का डाउन टू हिल। सॉइल क्रिप में क्या होता है, सॉइल में होता है सॉइल जो है मूव करती है डाउन ऑफ द रॉक, सॉइल डाउन हो जाती है, लो ग्रेडेड और जेंटल स्लोप। सॉलिडिफिकेशन इजी है ये। रॉक क्रिप में जो है वो रॉक का जो मटेरियल है वो नीचे डाउन हिल आ जाएगा, सॉइल में सॉइल का मूवमेंट हो जाएगा डाउनवर्ड। और सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, इज़ अ प्रोसेस वेयर सॉइल इज सैचुरेटेड एंड स्टार्ट फ्लोइंग ओवर अ स्लोप। नाउ वी हैव स्लो मोशन लैंडस्लाइड राइट। इसमें क्या होता है आपके, फर्स्ट वी हैव रॉक क्रिप, जो स्लो मोशन ऑफ लैंडस्लाइड वाला है ना, इसमें रिक्वायरमेंट होती है वाटर की बट कम अमाउंट में राइट। रॉक क्रिप में क्या होता है, रॉक क्रिप इज़ वेरी सिंपल, आपने ऐसे समझना है इसको। जो स्लो फ्लोइज होता है ना, रॉक का जो मटेरियल होता है वो स्लोली मूव करता है आपके डाउन टू हिल राइट, वो हो गया रॉक क्रिप। सॉइल क्रिप में क्या होता है, सॉइल की मूवमेंट होती है डाउनवर्ड राइट। एंड सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे सॉइल जो है वो सैचुरेटेड पॉइंट पे है और जो है वो वहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। सॉलिडिफिकेशन का मतलब ही है फ्लो ऑफ सॉइल राइट। नाउ मूविंग फर्दर, फास्ट स्पीड लैंडस्लाइड। अब इसमें वाटर सफिशिएंट वाटर जो है इसके लिए चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, अर्थ फ्लो इसका टाइप है, मड फ्लो एंड शीट वॉश। अर्थ फ्लो नाम से ही पता चल रहा है, डाउन स्लोप विस्कस फ्लो ऑफ फाइन ग्रेन मटेरियल दैट हैव बीन सैचुरेटेड विद वाटर एंड मूव्ड अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी। वाटर के साथ जो मिला है आपका मिक्सचर, जो आपका रॉक का मटेरियल, सॉइल का मटेरियल, वो ग्रेविटी की पुल की वजह से जो डाउन मूव करता है उसको हम कहते हैं अर्थ फ्लो सॉरी। मड फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल एंड सिल्ट, उसको आप मड फ्लो कहते हैं। शीट वॉश में क्या होता है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन द थिन लेयर एंड इट अकर्स व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड evenly over the soil surface by rainwater that does not infiltrate into the ground. So sheet wash में क्या होता है, इसमें जो सॉइल होती है ना, सॉइल की थिन लेयर होती है ऊपर सरफेस पे, वाटर के साथ जब वो अपर लेयर जो है बह जाती है रेन वाटर के साथ, इन्फिल्ट्रेट हो जाती है इनटू ग्राउंड, सो उसको हम कहते हैं शीट वॉश। शीट वॉश मतलब वॉश हो जाना पहली परत का, आप ये कह दो सॉइल की परत का वॉश हो जाना रेन वाटर की वजह से। कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड, सो कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड में हमारे पास दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है हमारे पास नेचुरल फैक्टर, दूसरा होता है हमारे पास ह्यूमन फैक्टर राइट। सो नेचुरल फैक्टर में हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो है वर्क करती है मोर इफेक्टिवली स्टेपल स्लोप पे। जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास राइट, जियोलॉजी सेटिंग दैट प्लेस परमिएबल सैंड एंड gravels above impermeable layer of silt, clay and bedrock, easy है ये। हैवी प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, ज़्यादा बारिश हो गई तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है राइट। देन अर्थक्वेक, ग्राउंड की शेकिंग की वजह से, वाइब्रेशन जब होती है ग्राउंड में उसकी वजह से। वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक जब इरप्शन होता है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। ह्यूमन कॉजेज़ की जब हम बात करते हैं, सो डिफॉरेस्टेशन, हम ट्रीज़ को काट रहे हैं सो दैट हम जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप
जो लैंड है वो एक्वायर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो। देन वी हैव आर्टिफिशियल वाइब्रेशन, आपकी पाइल ड्राइविंग है, एक्सप्लोजन है, या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग हम जो करते हैं, सो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। देन वाटर लीकेज, सीवर जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं, सीवर का जो पानी है वो जो है लीकेज कर रहा है आपका, या फिर नल का ही पानी है आपका वो लीकेज कर रहा है, तो उससे भी लैंडस्लाइड होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ विच चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इनफिल्ट्रेट्स द सॉइल। देन ब्लास्टिंग, रोड कटिंग कर रहे हैं आप, लैंड का यूज़ करने का जो पैटर्न है उसको चेंज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन अगेन। सो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो सकता है, राइट। मूविंग फर्दर, मेजर लैंडस्लाइड की बात करें हम इंडिया में, सो वी हैव मुंबई में लैंडस्लाइड हुआ था, महाराष्ट्र में 2000 में, अंबुरी लैंडस्लाइड केरला में, केदारनाथ आपका लैंडस्लाइड उत्तराखंड में 2013 में हुआ था, ये 16 जून 2013 में लैंडस्लाइड इन किन्नौर 2021 का काफ़ी न्यूज़ में था। देन मेन लैंडस्लाइड महाराष्ट्र में मलीन लैंडस्लाइड विलेज है वहाँ पे हुआ था, ये गुवाहाटी लैंडस्लाइड जो कि असम में हुआ था, ये मेजर लैंडस्लाइड हुए हैं। इफ़ेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है काफ़ी एक्सटेंट में, डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं, रोड है, स्कूल है, इकोनॉमिक लॉसेस है, हाउसेस हैं, क्रॉप्स हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ सरफेस वाटर, जो सरफेस का जो वाटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी कम हो जाता है, सॉइल डिग्रेड हो जाती है, जो क्रॉप यील्ड्स है, फूड सिक्योरिटी रिड्यूस एंड लैंड वैल्यू। अब देखो जो क्रॉप है वो भी कई बार क्या हो जाती है, वो लैंडस्लाइड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फूड सिक्योरिटी पे बात आती है। लैंड का जो वैल्यू है, लैंड पहले अच्छा था, बिल्कुल प्लेन था, लैंडस्लाइड हो गया, लैंड डिस्टर्ब हो गया, तो उस तरह से लैंड का जो वैल्यू है वो भी रिड्यूस हो जाता है। साइकोलॉजिकल सफरिंग, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकली जो ह्यूमन बींग है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, राइट, एंड फियर एंड फ्रस्ट्रेशन अगेन, राइट, क्योंकि लोगों ने अपनी काफ़ी मेहनत से जो है चाहे उनकी वो प्रॉपर्टी हो, चाहे लैंड हो, कोई भी चीज़ है, उन्होंने काफ़ी मेहनत से एक्वायर किया होता है, तो इस चीज़ में अगर उन्हें वो चीज़ दोबारा बनानी पड़े तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली वो सफ़र करेंगे ही। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, जो जीव जंतु हैं आपके वो लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस हो जाता है उनका, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, राइट। So guys, that's all about landslide. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please don't forget to comment below in the comment section. So that's all for today. Bye and take care, and thank you so much for watching.